हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट। सो पिछली क्लास में हमने डेटा फ्रेम शुरू किया था और हमने बनाया था डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। तो जब तक आपको एक्सप्लिसिटली मैंशनड ना हो, आप हमेशा डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाओ। वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। But you should know the other methods also. The other commonly used method is list of list. Yes, nesting of list, कि आपके पास मल्टीपल लिस्ट हैं एक के अंदर एक, और उसको यूज़ करके आप डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हो वो हम करेंगे आज की क्लास में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 8 फॉर क्लास 12th IP कंप्लीट कोर्स फॉर द सेशन 21-22, जिसमें कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है अभी तक। सो वी विल बी कंप्लीटिंग द कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइडेड बाय CBSE. सो लेट्स बिगिन। सो आज हम करेंगे डेटा फ्रेम। जिससे पहले कि मैं आपको इसको करके दिखाऊं पाइचार्म में, आई शो यू जस्ट अ ब्रीफ ऑफ दिस कि बनेगा कैसे। ठीक है, सो आपका ये कैसे बनेगा, हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट इट। सो हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं डेटा फ्रेम। वी आर गोइंग टू डेटा फ्रेम एज लिस्ट ऑफ। आपके पास एक लिस्ट है, उसमें 0 पे आपके पास फिर से एक लिस्ट होगी। सो अगर आप एक ऐसी लिस्ट ले रहे हो, यू हैव लाइक दिस, और इसके अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट है। सो वी हैव इट दिस वे। सो अगर आप इस तरह से लेते हो लिस्ट के अंदर लिस्ट, सो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो इसमें ये जो पोजीशन है आपकी, ये पूरी की पूरी पोजीशन 0 है, ये पूरी की पूरी पोजीशन 1 है, ये 2 है, और ये खुद से एक लिस्ट के अंदर है। ठीक है, सो अब इस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज़ दिस, ताकि हम इसको यूज़ करके एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लें। तो बहुत सिंपल है। देखो, जब आप इस सेट को यूज़ करोगे टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, तो होगा क्या, ये जो फर्स्ट लिस्ट है दिस विल बिकम योर फर्स्ट रो, जो सेकेंड लिस्ट है that will become your second row, और जो थर्ड लिस्ट है that will become your third row। तो आपको क्या करना है, बेसिकली हर एक रो का डेटा एक लिस्ट में लेना है इफ़ यू वांट टू क्रिएट यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो जो पहली लिस्ट है वो फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। हमने कोई भी इंडेक्स नहीं दिए, सो बाय डिफॉल्ट रो इंडेक्स विल बी 0 1 2। बाय डिफॉल्ट कॉलम इंडेक्स विल ऑल्सो बी 0 1 2। तो ये जो इंडेक्स है ये भी 0 1 2 आएगा, और ये भी 0 1 2 आएगा। सो बोथ प्लेसेस आई एम गोइंग टू गेट द इंडेक्स लाइक दिस, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। वी हैव प्रोविजन टू चेंज दिस, तो हम कमांड्स की हेल्प से इसको बदल सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट ये हमेशा इसमें ये लेगा, क्योंकि डिक्शनरी में तो क्या होता था कि हम की दे देते थे, है ना, याद है आपको, की के आगे लिस्ट दे देते, तो वो की हमारा कॉलम का टाइटल बन जाता था। तो यहाँ पे तो उसको नहीं पता ना कि कॉलम का टाइटल क्या है, हमने कहीं टाइटल दिया ही नहीं है। सो दैट्स वाई द टाइटल वुड बी टेकन एज 0 1 2। पर आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते टाइम इंडेक्स एट्रीब्यूट में लिख सकते हो कि आपको इंडेक्स क्या चाहिए, और कॉलम्स एट्रीब्यूट में लिख सकते हो कि आपको कॉलम हेडिंग्स क्या चाहिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो हम यहाँ पर करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये जो ओपन है। सो आई वांट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, सो आई क्रिएट अ न्यू फाइल। मैंने यहाँ पे न्यू पाइथन फाइल पे क्लिक किया and I create data frame with the help of list. So let's say df list, and you write here import pandas as pd, right? मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद क्या किया, आपको डेटा फ्रेम बनाना है पर उससे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो मैं अभी कोई मीनिंगफुल डेटा नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको लिस्ट बना के दिखा रही हूँ। देन आई शो यू विद मीनिंगफुल डेटा ऑल्सो। सो अभी मैं सेम एग्जाम्पल दिखा रही हूँ जो मैंने वहाँ पे लिखा था। वैल्यूज़ आप कुछ भी ले सकते हो, बट इट इज़ 3x3 नेस्टेड लिस्ट, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स बनेंगे। अगर आपको 3x4 बनाना है तो आप यहाँ पर एक एक वैल्यू और ले लो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 3x4। सो वो तो डिपेंड करता है, बट ये देख लेना कि सेम वैल्यूज होनी चाहिए आपके पास, तभी एक प्रॉपर रो कॉलम का स्ट्रक्चर बन पाएगा। अब हमने लिखा df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम a, एंड देन अभी मैं इंडेक्स नहीं दे रही, अभी मैंने सिर्फ इतना ही दिया है। And then I'm going to print my data frame. So print है, spelling mistake, okay. So I write print here. अब इसको मैं रन करना चाहती हूँ। So df list, इसको मैंने रन किया,
इसको रन किया, सो आप देख रहे हो यही वैल्यूज आ गई, 9, 8, 12, 34 फर्स्ट रो में, 2, 1, 5, 9 दूसरी रो में, 4, 6, 9, 6 नेक्स्ट रो में, और आपके पास ऊपर पोजीशंस आ रही हैं 0, 1, 2, 3 और इधर आ रहा है 0, 1, 2, है ना। यही बताया था मैंने आपको। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हैं। 3 रोज़ हैं हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे दे दिया A, B, C, सो 3 रोज़ हैं। आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि रो वाला जो पोजीशन है ये 0, 1, 2 की जगह ABC आ गया। तो इंडेक्स की हेल्प से हम क्या चेंज कर सकते हैं, रो लेबल्स। ऐसे ही आपके पास एट्रीब्यूट होता है कॉलम्स। कॉलम्स की हेल्प से आप कॉलम्स के नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आपने कॉलम का नाम दे दिया P, Q, R, S. So P, Q, R, S. Now we execute this. So you can see we have got P, Q, R, S over here. ठीक है, आप जो मर्जी नाम दो, any meaningful name you can give, but this is how we can give index and we can give columns. तो ये एक तरीका है कि आप डिक्शनरी बना सकते हो लिस्ट ऑफ लिस्ट से। अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए, या हो सकता है आपको कोड दे दिया जाए और आपसे उसका आउटपुट पूछा जाता है, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चंस में ऐसे भी आता है कि आपको कोड लिख के दिया होगा, उसमें से पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें से क्या आंसर आएगा। सो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि ये कोड क्या करता है, ठीक है। समझ आ गया इतना। एक और डेटा फ्रेम बना के दिखाती हूँ। मान लो मेरे को स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स लेना, सो आई क्रिएट S इज इक्वल टू, नेस्टेड लिस्ट है, तो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हो गया 1, 2, 3, नेम हो गया, देन मार्क्स हो गए, ये एक लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने दूसरी लिस्ट ली, उसमें भी नेम और मार्क्स दे दो, बस दैट्स इट। मैंने ये लिया नेस्टेड ऑफ लिस्ट, एग्जाम्पल ही देखना है। अब इसका मैंने डेटा फ्रेम बनाया, सो PD डॉट डेटा फ्रेम, और आपने यहाँ S लिख दिया एंड यू प्रिंट इट। सो इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके लेबल्स हैं वो 0, 1, 2 आएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आते ही वही हैं। सो इवन आपने मीनिंगफुल डेटा दिया है तो भी यहाँ 0, 1 है और यहाँ 0, 1, 2 है। आपको वो नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ दे सकते हो कि इंडेक्स इज स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड कॉलम्स इज admission number, name, marks. So I can give it like this, ठीक है। अब इसको रन किया, so हमारे पास proper data frame आ गया। So that's how we create a data frame using list of list. I hope आपको समझ आया होगा कि किस तरह से nested list यूज होती है to create a form. सो समझ आ गया है तो फटाफट से लाइक बटन को हिट करो, जस्ट क्लिक द लाइक बटन, राइट समथिंग इन कमेंट टू टेल मी दैट यस मैम आपका लेक्चर यूजफुल था, हमें समझ आया। और आप क्या करोगे, इसका कोड करोगे। सो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कॉस्ट, आपको कुछ भी 2 प्रोडक्ट्स लेने हैं, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं। सो लेट्स से यू टेक पेन एंड यू टेक इरेजर, एंड पेन की कॉस्ट है 20, इरेजर की है 5। सो क्रिएट दिस डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट, और इसका कोड आप नीचे कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल गिवन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे गिवन है, आप 12th क्लास वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, यू कैन आस्क योर डाउट्स ओवर देयर। एंड आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी, आई एम प्लस एजुकेटर देयर, वहाँ पर मैं फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, और मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे कोई भी फ्री क्लास देखनी हो, मेरी या किसी की भी, बट आई वुड लव कि आप सबसे पहली क्लास मेरी ही देखो। सो अंजलि लाइव या अंजलि लूथरा, दोनों में से आप कुछ भी एंटर करोगे जब वो आपसे एक कोड पूछा जाएगा। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है, आपको पे कुछ नहीं करना है, बस एंट्री के लिए एक कोड पूछा जाता है, उस कोड में आप मेरा नाम अंजलि लूथरा या अंजलि लाइव एंटर करोगे विदाउट एनी स्पेस, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस अनअकैडमीज फ्री रिसोर्सेज, ठीक है। सो गो अहेड, फटाफट से लाइव सेशंस में भी आओ मेरे, तो मज़ा आएगा और ज़्यादा। सो लाइव सेशंस आर मोर इंटरेक्टिव, बड़ा मज़ा आता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो कम एंड जॉइन मी ओवर देयर, एंड इसमें कोई डाउट हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स, एंड आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू एज मच वीडियोज़ एज सून एज पॉसिबल। मुझे पता है स्कूल में सिलेबस जल्दी चल रहा है, सो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ करेंगे। तब तक आप पिछले साल की वीडियोस देख सकते हो, सिर्फ रिड्यूस सिलेबस नहीं है, बाकी का सब कुछ कवर्ड है,
तो आप उसमें से अपने टॉपिक्स कवर कर सकते हो, बट इसमें भी मैं जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी. And I will be also providing you notes, worksheets, and we will be solving back exercise of NCERT and Sumadarora. So that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning, stay home, stay safe.